दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे रहिए। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की आपको सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें। उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ा कर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा यह बताती हैं कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा यह बहुत ही बाबरकत होगा और इनका नाम मेरे नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे यह कहती हैं कि फिर उनके ख्वाब में फतेह खैबर, दामाद पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा इनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि इनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लकब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वो एक अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लकब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकये की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 3 साल के थे कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे। अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं, ये सांप कहाँ से आया और इसको किसने मारा? उनकी अम्मी कहती हैं, मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी सिर्फ 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है। और उसको मारने से पहले मैंने तमाम सांपों से ये हलफ लिया है, उन्हें ये कसम खिलाई है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल है और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मौजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम
अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया, बचपन का वाकया, काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक की जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है, वो भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए सिर्फ गूलर के फल खाकर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है और फिर साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। अगर आप साबिर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाह अलैह जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आप सभी आशिकाने रसूल को उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाकया आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, उमर फारूक आजम के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के मुंतजिर थे और ये चाहते थे कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वो काफिला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भेष बदलकर मदीना में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है कि वो भेष बदलकर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मियाँ बीवी के खैमे से गुजरे तो उस वक्त खैमे से एक जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आवाज को सुना तो फौरन उस खैमे में आवाज लगाई और ये बात कही, ए औरत, क्यों चीख रही हो? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वो पेट से है, इसीलिए वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी ज़ौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खैमे के करीब लेकर आऊं और वो आपकी बीवी की मदद करें, ताकि आपकी बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खैमे में एक औरत है जो हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी तबीब को बुलाकर ले आए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी वो ये कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बीवी उस खैमे की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचते ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी उस खैमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने ये आवाज लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है।
तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो फौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद की गुहार करने आया था, और वो ये चाहता था कि हजरत उमर उसकी मदद करें। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वह शख्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि यह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। दोस्तों, यह होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वह इस कदर सादा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी जिंदगी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजारी। जब यह वाकया गुजर गया और उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात फरमाई, तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजत से आए थे? तो ऐसे में उस शख्स ने यह कहा, हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे, और हमें सच में यह बात नहीं मालूम थी कि आप ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा यह मकसद था कि हमारी जो हालत है वह बहुत खराब है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है सब पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, यह है अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास न हो सके कि वह गरीब हैं और उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो यह है कि एक मर्तबा अब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माले गनीमत में से हमें मिलता है वह बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं? यह बात सुनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली जिंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम ने ना सिर्फ निकाह को पसंद फरमाया, बल्कि इसे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बताया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियों से फारिग हैं। जब आपका खादिम ने आपको यह बात बताई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वह सही कहता है, मुझ में यह कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वह अपने बंदों की सभी गलतियों को माफ कर सकता है। इसके बाद एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो आप कांप रहे थे। इस ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद आप कई दिनों तक परेशान और बेचैन रहे, अपने हर अमल पर ध्यान दिया और सोचा कौन सी सुन्नत मुझसे छूट रही है। फिर अचानक एक दिन आपको याद आया कि आपने अब तक शादी नहीं की। इसी ख्याल के साथ आपके बेचैन मन ने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब समझ लिया। ये एक बहुत ही अजीब और खास वाकया था जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उसी रात पटली किले के हाकिम मलिक खिताब ने काफिरों की फौज पर हमला किया। दोनों तरफ से लड़ाई काफी देर तक चली। हिंदू सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मलिक खिताब की फौज ने जीत हासिल की।
हिंदू राजा या तो मारा गया या किसी खुफिया रास्ते से भाग गया। हालांकि इतिहास पास में इस बात का पक्का सबूत नहीं है। इतना जरूर पता है कि हिंदू सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई। मुसलमान सिपाहियों ने उसे हाकिम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मलिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और कहा, यह लड़की एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज यानी नौकरानी के तौर पर कबूल करें।